हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, साल के आखिर के ये दिन आपके लिए क्या मायने रखते हैं, क्या देगा ईश्वर आपको इस टाइम में, और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, लेट्स सी जाते जाते ये साल क्या देना चाहता है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू जानना है या आपको जन्म पत्री दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है, कोई गाइडेंस चाहिए, रेमेडी चाहिए, किसी भी सिचुएशन के लिए आप जो है बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कर्क यानी कि कैंसर ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोनों तरह से एप्लीकेबल है, जैसे भी आपको पता हो। ओके, प्लीज़ बताइए एंजल्स कि कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025। लेट्स सी क्या बदलाव आएंगे। द वर्ल्ड, Knight of Cups, Temperance, the High Priestess and Ten of Wands। ओके, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है, पीसफुल टाइमिंग है, शांत रहोगे। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है। कुछ चीज़ें एक कंप्लीशन मोड में आ रही हैं आपकी। ओके, पर एक चीज़ है जो मैं आपसे कहूँगी, इस टाइम में इन 16 दिनों में आपको टायर्डनेस फील होगी, थकान बहुत रहेगी। कारण आप या तो ओवर वर्क बहुत करोगे, मतलब एक इंसान होता है कि 24 घंटे में से चलो 14 घंटे काम करा, 12 घंटे करा, रेस्ट भी कर रहा है, एक 8 से 10 घंटे दे रहा है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। ओके, 8 घंटे सो रहा है, थोड़ा बैठ भी रहा है बीच में, एक पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ लाइक कहूँ तो बॉडी को भी आराम दे रहे हो, दिमाग को भी दे रहे हो। पर आप में से कुछ लोग जो है इन 16 डेज़ में भी, साल के आखिर के 16 दिनों में बहुत बर्डन लेकर जैसे चल रहे हो। ओके, ये हर तरह का, किसी भी तरह का बर्डन हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चीज़ों की टेंशन, करियर की टेंशन बहुत ज़्यादा लग रही है कि किस तरह से अपने गोल को अचीव करूं, उसका बोझ है जैसे आपके ऊपर सर पे। ओके, तो उस चीज़ को लेके चल रहे हो, या कहूँ तो आपको है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ हर चीज़ मुझे ही करनी है, सारे जहान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, दुनियादारी की जिम्मेदारी सिर्फ आपको निभानी है। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में हैं और आप करते हो फिर ऐसा। जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि 24 में से मतलब कि 4-5 घंटे सोएंगे और फिर उठते ही लग गए काम में। ठीक है, दिन में रेस्ट नहीं, थोड़ा शाम को नहीं, किसी के साथ बैठना नहीं, बात नहीं करना। तो आप में से कुछ परसेंट लोग, हर कोई नहीं है ऐसा, ठीक है, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग तो कहूँगा, अगर मैं कहूँगी 90% लोग तो बहुत ही शांत वाली शांतिपूर्ण ज़िंदगी जियोगे इन 16 दिनों में। एकदम रिलैक्स मोड में रहोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान, मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी फिज़िक पे ध्यान दे रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो अपना। ओके, इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हो, रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो कुछ। ओके, 90% लोग आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहोगे। ओके, और अगर स्पिरिचुअल नहीं भी हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो स्पिरिचुअल,
तो भी एक पीस ऑफ माइंड में हो। आपको पता है कि किस तरह से ना अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, किस तरह से सही डिसीजन लेने हैं, किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, सिचुएशंस को हैंडल करना है। बट आप में से 10% लोग ऐसे रहेंगे जो कि बहुत बर्डन लेके चल रहे हैं। ओके, सो बेटर रहेगा कि इतना बोझ मत लीजिए। अपने शरीर को, अपने फिज़िक को, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। ओके, एक बैलेंस मेंटेन करना इन 16 डेज़ में स्पेशली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़ ये, आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतनी ज़्यादा मेहनत की शायद उस चीज़ को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक करियर के मामले में, स्पेशली मैं कहूँगी करियर में अगर आपका कुछ चल रहा है, या बिज़नेस में, या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ओके, आपको पता नहीं है, आप एक कंप्लीशन वाले जोन में आ चुके हो, सक्सेस आपके बहुत नियर है, बट आपको वो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा सा वहाँ से ध्यान हटाइए। नॉर्मल मेहनत करोगे तो भी आप उस गोल तक पहुँच जाओगे, क्योंकि पहुँच चुके हो। जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली है, समझिए अपने उद्देश्य के बहुत बहुत नज़दीक हो, आप कॉर्नर पे हो। ठीक है, तो अब भगवान भी आपसे कहना चाहते हैं लाइक कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, सोचो मत देन उसके बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और अगर कुछ भी ऐसे काम है जो आप दूसरों को भी दे सकते हो, देन प्लीज़ उन्हें दीजिए। सारा बोझ अपने ऊपर मत उठाओ, चाहे फिज़िकल बोझ हो, और मेंटली भी ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। ओके, नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, और नॉलेज और ज़्यादा गेन आप इन 16 डेज़ में भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग इस तरह के जो स्पिरिचुअल लाइन में हैं, मे बी ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ भी इस तरह का अगर आपकी स्टडी चल रही है, ओके, मे बी, या आप स्टार्ट करना चाहते हो इस चीज़ में करियर, देन आपके क्या चल रहा है इस टाइम में, आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे। एंड यू हैव एनफ नॉलेज, ऑलरेडी आपके पास बहुत नॉलेज है, बट आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा इस टाइम में। ओके, एक पीसफुल पर्सन हो, बट आप क्या है, थोड़ा बहुत हाइड भी करोगे। ओके, इस तरह की चीज़ें आपकी रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें बताने से कुछ ना कुछ कभी कभी लॉस हो जाता है, इसलिए सीक्रेटली मतलब आप कुछ चीज़ों पे काम करोगे, और वो आपको पता है कि अगर मैं सीक्रेटली काम करूँगी तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तभी मुझे सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, एंड पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। तो वैसे ही आप जो है इस टाइम में चलोगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, एक आप एक भगवान पे बहुत ही मतलब कि ट्रस्ट वाले इंसान रहोगे इस टाइम में, ऑलरेडी हो, बट इस टाइम में और ज़्यादा जैसे कि फेथ आपका इंक्रीज़ हो रहा है गॉड पे। ठीक है, हो सकता है कोई अपने रिलीजियस प्लेसेस को भी एज़ पर योर रिलीजन आप विज़िट करो। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ आपके साथ। आप अपने इमोशंस को बहुत बखूबी जो है मेंटेन करके चलोगे। दिल और दिमाग के बीच में जो संतुलन होता है, उसे आप बहुत अच्छे से हैंडल करके जो है चल रहोगे, काम करोगे, बैलेंस में रहोगे। ठीक है, इमोशंस कहूँ तो आपके काफ़ी बैलेंस में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवर एक्साइटेड हो रहे हो या कभी ओवर डिप्रेस हो गए। तो 90% लोग, इसीलिए मैंने कहा कि काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, या 90% लोगों के लिए। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर बात की जाए, तो रिलेशनशिप में कुछ लव ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है, और वो जो भी पर्सन आ रहा है वो भी एक बहुत ही मतलब कि शांत स्वभाव का इंसान होगा, दिखने में काफ़ी अच्छा होगा पर्सनैलिटी वाइज अगर बात की जाए, और एक ब्रेव कहूँ तो इंसान दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, खुद ही जैसे कि एक खुद है ना, सामने से किसी ने प्रपोज कर दिया, जैसे सामने से किसी ने रिश्ता मांग लिया। ओके, अरेंज मैरिज में भी होता है ना कई बार कि आप किसी पार्टी वगैरह फंक्शन में गए, किसी ने देखा, या कोई मीडिएटर के थ्रू भी अगर आ रहा है रिश्ता, तो उधर से मतलब कि यस पहले हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ रहेंगी इस टाइम में। और ट्रैवलिंग के लिए बात की जाए तो यस, ट्रैवलिंग इस टाइम में आपकी होगी। ठीक है,
मे बी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है, किसी किसी की यात्रा का योग है, घूमने फिरने का कहूँ तो, ठीक है। और अगर अपने स्टेट में भी हो सकता है किसी नई जगह पे आप जाएँ, नॉट रेगुलरली, या अगर रेगुलरली ऑफिस जाते हो तो उसे तो काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है, काम पे जा रहे हो या थोड़ा बहुत भी मार्केट। बट कुछ लोग होते हैं ना जो कभी भी बाहर ही नहीं निकलते हैं, बहुत ही घर में ही रहते हैं, तो उनके लिए भी कहूँ तो इस टाइम में रहेगा कि बाहर जाओगे आप, ठीक है। थोड़ा सा बाहर घर से निकलने का योग है, यात्रा का योग है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से फुली प्रोटेक्टेड रहोगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है इस टाइम में, ओके। और साथ ही एक और चीज़ है, एक विक्ट्री कहूँ तो कुछ आप अचीव कर रहे हो एक अच्छी चीज़ को, ओके। हो सकता है आपको कोई अवार्ड, प्राइज़, मेडल वगैरह कुछ मिल जाए, किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करो और वहाँ आप जीत जाओ, ठीक है। या ऑफिस में हो तो कुछ मतलब कि आपको जैसे टाइटल दिया जा रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ आपके साथ होंगी, ओके। तो नेम फेम कहूँ तो इन शॉर्ट आपको मिलेगा, प्रसिद्ध होगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है और बहुत संभल कर जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे स्टेप लेकर, विच इज़ वेरी गुड थिंग। जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं हो आप लोग, ये अच्छी बात है। और कुछ कहीं ना कहीं तो देखो आप ज़रूर जीतोगे, ये आपके लिए दिख रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या है साईं बाबा जी की तरफ से मैसेजेस, गाइडेंस। प्लीज़ बताइए कर्क राशि वालों के लिए और क्या है। प्रेगनेंसी के लिए दिस इज़ गुड टाइम। अगर आप कोई बेबी प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है, तो हो सकता है आपको इस टाइम में गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस आप प्रेग्नेंट हो, ओके। और अगर आप कोशिश करना चाहते हो दैन काफ़ी सही टाइम है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिसीजेस इन माई धुनी। जैसे कि मैंने कहा, ये जिनके लिए काफ़ी उन 10% के लिए जो बहुत बर्डन ले रहे हैं अपने करियर का, अपनी पर्सनल लाइफ का, चीज़ों का, बिजनेस का, तो आपके लिए यहाँ पर है कि जितनी भी चिंताएं हैं ना उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दो, ईश्वर को सौंप दो, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो आपकी किसी भी प्रकार का डर है, चिंता है, गुस्सा है, किसी ने आपको हर्ट किया, चीट किया, या जेलसी है आपको किसी से, या कोई बीमारी है, उसे ईश्वर को समर्पित कर दो, धुनी में बर्न कर दो, ओके। देखो वैसे तो इसका ओवरऑल अगर सार मैं कहूँ तो यही है कि ईश्वर को समर्पित कर दो, कर्म करो बल्कि इच्छा नहीं करो, जैसे कि मैंने कहा भी था अभी। इसके अलावा अगर आप रियली चाहते हो कि इस तरह से मैं करूँ, तो आप एक पेपर पे ना जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उन्हें राइट डाउन कीजिए, लिखिए, ओके। नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं ब्लैक पेन से लिखिए, बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ब्लू बॉल पेन या ब्लू जेल पेन आप ले सकते हो। एक पेपर लीजिए, लाइनिंग वाला भी चल जाएगा, वाइट प्लेन पेपर भी चल जाएगा, जैसा भी, ठीक है। उस पर सारी नेगेटिव चीज़ें प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। मेरी ये चीज़ दूर हो गई है, मेरी टेंशन दूर हो गई है, मेरी नेगेटिविटी दूर हो गई है, इस तरह से लिखिए, ठीक है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, स्ट्रेस दूर हो गया है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बीमारी दूर हो गई है, इस तरह से आपको जो है लिखना है उसमें। फिर क्या करना है, उस पेपर को आप जो है जला दीजिए। ये रेमेडी आप शाम 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो और कोशिश करना लगातार 7 दिन या 11 दिन आप इसे करो, ओके। इन 16 डेज़ में ज़रूर कर लेना, उससे पहले वीडियो आपको मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो बर्न कर दीजिए और फिर उस की जो राख है जब जलाओ तो सोचो कि यस ईश्वर ने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। जैसे पेपर बर्न हुआ मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम्स जल गई, ख़त्म हो गई हैं, आपकी लाइफ से दूर हो गई हैं प्रॉब्लम्स, ओके। इस तरह से विजुअलाइज कीजिए, आपके लिए अच्छे से काम करेगी ये रेमेडी। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट, ओके। अगर कोई आपकी मदद के लिए, जैसे कि आप ओवर बर्डन ले रहे हो, आप में से कुछ लोग, अगर कोई आपकी किसी भी प्रकार की मदद करना चाहता है, ठीक है, किसी भी एरिया में लाइफ के, मे बी पर्सनली या प्रोफेशनली, देन प्लीज़ आप उनकी मदद ज़रूर लीजिएगा, ओके। क्योंकि आपके सोल ग्रुप का ही कोई हिस्सा होगा,
जो आपकी मदद करना चाहता है इस टाइम में, तो हेल्प ले लेनी है, शर्माना नहीं है। लर्निंग, लाइफ इज़ स्कूल, लर्न एंड सोर। ओके, ज़िंदगी यस हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो सीखिएगा इस टाइम में कि लाइफ आपको क्या सिखाना चाहती है। एक स्कूल की भांति सीखो। गलतियाँ हो रही हैं तो उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ओके, आपके अंदर ही ईश्वर विद्यमान है, ये आप समझ कर चलिए। खुद को अकेला महसूस नहीं करना है, ठीक है, कभी भी। और ये समझो कि आप जो भी सोच रहे हो, कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं ना, तो यस आपके अंदर ही एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। ओके, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, मतलब कि अपने चक्रास को बैलेंस करो, प्राणायाम करो, तो एक यूनिवर्स से कनेक्शन आपका बनेगा। वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है, और आपका स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। न्यूमरोलॉजी टेक्स्ट से देखते हैं कर्क राशि के लिए और क्या है। अ फायर क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही एक्साइटमेंट वाली मोमेंट आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, अगर आपको लग रहा था चीज़ें नहीं चल रही मेरे अकॉर्डिंगली, कुछ नहीं है, तो कोई फायरी क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, कोई मैजिकल मोमेंट, कुछ पॉजिटिव बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में सडनली हो गई। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसकी जो भी मतलब वो आपका पे होगा, मतलब आपको आपकी मेहनत का फल दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। ओके, नेक्स्ट इज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको उसे बहुत ही प्यार से जो है हैंडल करना है इस टाइम में। प्यार से रहिए हर किसी के साथ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से जो है बाहर निकलने की भी एडवाइस दी जा रही है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आराम परस्त रहते हो, एक्शन ही नहीं लेते हो, छोटा सा स्टेप भी नहीं उठाते हो अपनी लाइफ में, देन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो वो मेहनत कीजिए, कर्म करो। ओके, बट उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचना कब होगा, कैसे होगा, उसे ईश्वर पर छोड़ दो कम्प्लीटली। ओके, और थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हों, थोड़ा सा आपका दिमाग शांत हो, तो चीज़ें अलाइंड होने लगेंगी। हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ओके, अपनी बॉडी को हील करो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी हील होती है, आपका माइंड भी हील होता है। ओके, तो ये ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।